हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेवाशी ऑर्फनेज में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेट और सीटेट के आपके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी आपको करंट अफेयर की तैयारी अपनी करनी होगी। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, लेकिन जो आपका करंट अफेयर है वो रोज़ डेली बेसिस पे आपको पढ़ना होगा। और ये टेट और सीटेट में दोनों में ही अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो आपकी ये जितनी भी करंट अफेयर की तैयारी है वो आपको हम कराएंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम आपकी 6 महीने का भी कंप्लीट करंट अफेयर आपके लिए ले आएँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको अपने करंट अफेयर जल्दी से जल्दी और डिटेल्स के साथ में कंप्लीट करना है तो जितनी भी डिटेल्स हमारे टेट और सीटेट के लिए ज़रूरी हैं हम सिर्फ इतनी ही डिटेल्स पढ़ेंगे। बाकी हम एक्स्ट्रा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी बहुत कम टाइम है, कम से भी कम 1-1.5 महीने का टाइम है हमारे पास। तो उसमें हमें सारा ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज की जो ये वीडियो है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए @सेवाशी ऑर्फनेज, तो आपको वहाँ पे भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये आपका 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और ये जो आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस होता है, ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में, और जितने भी विज्ञान ने और प्रौद्योगिकी ने अभी तक के बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो आपका बनाया जाता है, ये उन वैज्ञानिकों और उन प्रौद्योगिकी के जो विशेषज्ञ ये सब होते हैं, इन्होंने जो योगदान दिया है अभी तक, उसका जश्न के रूप में उसे मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी वुमेन इन स्पेस। ठीक है, आपकी जो इस बार जो आपका ये सप्ताह दिवस था, इसकी जो इस बार थीम रखी गई थी वो आपकी रखी गई थी वुमेन इन स्पेस। और ये जश्न जो आपका मनाया जाता है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी के लिए जो भी उनका अभी तक का योगदान है उसके जश्न के रूप में मनाया ये जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये आपका 1999 से मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस अक्टूबर 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। जो आपका विश्व सप्ताह दिवस है, ये अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, ये आपका 1957 में जो आपका एक उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया गया था, स्पुतनिक 1, उसकी याद में मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में हरनाथ सिंधु ने कौन सा खिताब जीता है? तो ये हरनाथ सिंधु ने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। हरनाथ सिंधु पंजाब के चंडीगढ़ के रहने वाली हैं और मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब इन्होंने इस बार जीता है। हरनाथ सिंधु के साथ साथ पुणे की रितिका खतलानी लीवा मिस दीवा सुपर नेचुरल 2021 का खिताब जीता है, जबकि जयपुर की सोनल ने कुकरेजा लीवा मिस दीवा की फर्स्ट रनर अप रही हैं। और ये जो इन्हें अवार्ड दिया गया है, ये कृति सेनन ने इन्हें दिया है। हरनाज पेशे से एक मॉडल हैं जो कि कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, और इनकी जो फिल्में हैं वो हैं पुबारा और पाई जी कटागे। तो ये हैं आपकी हरनाज सिंधु, जिन्हें अभी हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
आगे हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं। तो इसका आंसर है आपका रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के नए प्रमुख हैं और ये अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिका वित्तीय विशेषण के रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया है। 29 वर्ष के रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के निर्देशक पद पर अगले 5 सालों के लिए बने रहेंगे। रोहित को संघीय एजेंसी के इस चुनाव में 50 में से 48 वोट मिले हैं। जो रोहित चोपड़ा हैं ये ब्यूरो की सुरक्षा ब्यूरो के जो पहले प्रमुख थे कैथलीन लोरा क्रेनिगर की जगह इन्होंने ली है। आगे हम देखते हैं कौन सा सबसे पहला ऐसा राज्य आपका बना है जिसने प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य ने आपकी जो प्लास्टिक वाली बोतल आती हैं पानी वाली, उन पे प्रतिबंध लगाया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये इसके लिए बनाया गया है कि अब लोग क्या करते हैं वहाँ पे थर्मस लेके चलें या दूसरी जो चीज़ें हैं पानी उनमें अपना लेके चलें। ये प्लास्टिक की बोतल वो ख़रीदते थे, पानी पीते थे और उनको फेंक दिया जाता था। तो ये एक अच्छी पहल है सिक्किम सरकार की पर्यावरण को बचाने में। आगे हम लोग देते हैं भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आपका जो पुरुष टेबल टेनिस में पुरुष टीम है एशियाई टेबल टेनिस में, ये आपकी इस टीम ने कांस्य पदक जीता है। आपकी जो ये प्रतियोगिता रखी गई थी ये कतर के दोहा में रखी गई थी। दोहा में ये आयोजित कराई गई थी और 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 1976 में टेबल टेनिस टीम ने एशियाई जो गेम्स वहाँ पे हुए थे, भारतीय पुरुष ने वहाँ पे गेम अपना एक कांस्य पदक जीता था और इसमें इन्होंने कोरिया की टीम को 0-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें इस पदक जो टीम थी इसमें टीम में जो सदस्य थे, इस कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम में साथियान गणाना शेखरन, शरद कमल, हरमीत देसाई, सुनील शेट्टी और मानव ठक्कर जैसे प्लेयर शामिल थे। तो इन्होंने ये कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो कि ये भारत को दूसरा पदक मिला है कांस्य पदक। आगे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के चावल की किस्म में कौन सी वैरायटी को जीआई टैग मिला है? तो इसमें है आपका वाड़ा कोलम। वाड़ा कोलम एक वैरायटी है आपके चावल की जिसे अभी जीआई टैग मिला है और ये आपके महाराष्ट्र में उगाई जाती है। यह चावल महाराष्ट्र के पालघर जिले के बड़ा तहसील में उगाए जाते हैं। जो वहाँ पे जो पालघर जिला है वहाँ पे उसकी वाड़ा तहसील में उगाए जाते हैं। करीबन 180 गांव में 2500 लोग इस चावल की किस्म की खेती करते हैं और इसका जो दाम है घरेलू बाज़ार में वो 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। आगे हम बात करें भारत के पहले सुरक्षा सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है आपका ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा आपके पहले सुरक्षा सलाहकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा 28 सितंबर को 23 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं।
जिनका 29 सितंबर 2021 को, मतलब कि इनका 29 सितंबर 2021 को 84वां जन्मदिन बनाया जाना था। ये 84 साल के हो जाते, लेकिन उससे पहले ही, एक दिन पहले ही 28 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। नवंबर 1998 में देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे और वर्ष 2004 तक ये रहे थे। अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में है, इस पद पे कौन है? इस पद पे आपके वर्तमान में अजीत डोभाल हैं, जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हैं। प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक का हुआ निधन। आप सभी ने एक फेमस शो देखा होगा, उस पे आता है ये आपके सोनी पे आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, इस शो का जो नाम है वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नट्टू काका का एक रोल है किया था। तो उसमें उनका जो रियल नाम था वो था घनश्याम नायक, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इन्होंने 100 से भी अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों में लगभग 350 हिंदी टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया है। ये गुजराती कलाकार थे और हिंदी फिल्में भी इन्होंने काफ़ी की हैं, टेलीविज़न धारावाहिक भी इन्होंने काफ़ी की हैं। और अभी जो इनका जाना माना शो चल रहा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो नट्टू काका मिस्टर जेठालाल जो थे उसमें उनके साथ में उनकी शॉप पे काम करते हैं, नट्टू काका के नाम से उनका एक रोल था। तो इनका अभी हाल ही में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को मिला है। तापमान और स्पर्श के लिए यहाँ पे ये स्पर्श आना था, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे ये स्पर्श आना था। इनका जो अवार्ड इन्हें मिला है, नोबेल प्राइज़ जिससे इन्हें सम्मानित किया गया, वो इन्हें मिला है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए डेविड जूलियस और अडम को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब जो आपका ये, आप मुझे बताएंगे कि ये जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के त्वचा के तांत्रिका अंत के विशेषज्ञ हैं, और अर्डेम हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में दबाव एवं संवेदनशील कोशिकाओं के अध्यक्ष के विशेषज्ञ हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर की राशि के साथ स्वर्ण पदक दिया जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ये किसकी याद में आप लोगों को दिया जाता है और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कब ये शुरू हुआ था, किसकी याद में दिया जाता है और किसकी क्षेत्र में दिया जाता है। इस पूरी PDF फाइल का आपको PDF जो मिलेगा ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रोज़ डेली के जो भी करंट अफेयर के PDFs होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएं। और B.Ed का भी हम लोगों ने एक पूरा क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क और कंप्लीट जितना भी वर्क होता है आपके टॉपिक्स से रिलेटेड सभी आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को और हमारे YouTube चैनल को दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ डेली की वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये आपका 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स रखी गई थी। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का 67वां संस्करण मनाया गया। पहली बार वर्ष 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था, जिसके बाद वर्ष 1957 में वाक्य वन्यजीव सप्ताह के रूप में इसे फैलाया गया, मतलब कि तब से आपका ये बनने लगा।
हर साल ये वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो कि आपका 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार की जो आपकी थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स। ठीक है, 2021 में इसका ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण का इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया, कौन सा आयोजित किया गया था, वो था आपका 67वां। तो आपको अगर ये चैनल की आज की जो हमारी वीडियो है ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोज़ डेली की ऐसी ही PDF और ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका UP टेट एंड CTET क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियां भी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पे टीचर बन जाएं। तो आप लोग करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि इन वाले जो ये पेपर होते हैं इनमें आपके एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और सभी का भी भला हो सके और काम हो बन सके उनका भी।